ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक एंगल और दूसरा जियोमेट्री। एंगल में हमें राइट एंगल के हमें बारे में हमें पूरी जानकारी हो, और ट्रिग्नोमेट्री में हमें चार क्वाड्रेंट यानी चतुर्भुज। क्वाड्रेंट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एंगल में हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। और ये क्या होगा? थीटा। तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये होगा 90 माइनस थीटा। और क्या पता होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता होना चाहिए, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। इसे हिंदी में बोलते हैं आधार, ये लंब, और ये कर्ण। और ये कब होंगे? जब मेरी आंख यहां है। जब मेरी आंख यहां है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। और मान लो अगर मेरी आंख यहां है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 90 डिग्री का। अगर मैं कहूं कि ये साइन थीटा है, ये क्या है? साइन थीटा है, तो ये क्या हो गया? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब ये पता कैसे चलता है? पता चलने के लिए हमें पता होता है, एक तो हिंदी में तो होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब। के का मतलब कर्ण, ये भी कर्ण, और ये आधार। अंग्रेजी में होता है पीबीपी, HHB। ये होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या दूसरा तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये याद हो जाएगा। हिंदी में एक ही है लाल बटे कक्का। हिंदी में क्या है? केवल एक ही है लाल बटे काका। जैसे अगर हम कहें एल ए एल और के ए, और ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, और ये कोसेक।
अगर मैं आपसे साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब, ये कर्ण और ये बेस, ये आधार, बेस नहीं आधार, हिंदी में आधार। साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार। और ये क्या हो जाएंगे, इनके उल्टे हो जाएंगे। कॉट का उल्टा आधार बटे लंब, सेक का उल्टा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का उल्टा कर्ण बटे लंब। ये इनके उल्टे हो गए। ठीक है, वहां से मुझे पता चल गए। एक होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है जी लंब बटे कर्ण, एल बटे कर्ण। और कॉस थीटा की क्या होती है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो इनकी आपस में मल्टीपल, इनकी आपस में मल्टीपल, तो ये हो जाएगा लंब गुणा कर्ण और ये हो जाएगा कर्ण गुणा आधार। तो कर्ण से कट कट गया तो बटा आपके पास लंब बटे आधार। तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है जी लंब बटे आधार। तो अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है। आगे बात समझ में। वैसे हम कॉट थीटा का उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। वैल्यू निकाल के लाएंगे तो वो भी ऐसे ही निकल के आ जाएंगी, और जब कॉस थीटा निकाल के लाएंगे तो ये इनके उल्टे हो जाएंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जैसे साइन थीटा है। अब यहां पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, लंब बटे कर्ण। कर्ण से कट गया, आधार बटे लंब बचा। आधार बटे लंब आपको पता है क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, अरे कहां बग गया, आगे देखो। यह है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अब इसको प्रूफ करना है। अब आप बताओ, अगर ये कॉस थीटा है तो साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा इधर आ गया। और कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर कॉसेक थीटा को यहीं रखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर 1 है तो इसको सिद्ध करो, इस वाले को क्या करो, प्रूफ करो। तो साइन थीटा बराबर आपको बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इंटू कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर बराबर 1। ये प्रूफ करना है भाई। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस 1 पे कटेगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर भी 1 पे कटेगा। 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 बराबर 1। तो ये प्रूफ हो गया 1 इक्वल 1। तो इसको बोलते हैं LHS एंड RHS। तो अब मुझे पता चल गया साइन थीटा अगर आपसे बात कर रहा है तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा।
और कोसेक थीटा की बात कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई साइन थीटा। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, हटा दो, ये हटा दो, ये तो प्रूफ हो गई। अब देखो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा। बराबर 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो लिख सकते हैं, बोलो। cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा बराबर cos थीटा। तीसरी प्रॉपर्टी होगी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो आपसे अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात करें तो 1 अपॉन में tan थीटा। उतार लो। ठीक है, आगे देखो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ट्रिपलेट्स भी पता होने जरूरी है। क्या पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स। इनको बोलते हैं त्रिभुज के त्रिक आयाम। त्रिभुज के त्रिक आयाम जैसे एक होता है 3, 4, 5, होता है 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25। कितना? एक होता है 8, 15, 17, एक होता है 16, 30, 34, एक होता 5, 12, 13, 10, 24, 26, 15, 36, 39। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसमें 2 की गुणा कर दी। ये 5 का था, 5, 12, 13, 5 में 2 की गुणा कर दी 10, 24, 26, 3 की गुणा कर दी 15, 36, 39। एक होता है 7, 24, 25, एक होगा 14, 48, 50। ठीक है, एक होता है 20, और 20 के साथ क्या होता है, बीस, 41, 40, 41, 9, 40, 41, 9, 40, 41, और ये ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, और जो आए उसको भी याद रखना है। मुझे थोड़े से याद है, नहीं भी याद रहते। ये आपको याद रखने, इनसे काम चलेगा आपका। जैसे आपसे कभी सवाल पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर 24/25 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। जैसे आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर 24/25, तो आपको बताना है टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताओ, साइन थीटा 24/25 है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये है 24 और ये 25, और ये तीसरा हो गया 7, ट्रिपलेट्स। ये 7, 24, 25 हो गए। अब आपसे पूछ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 24, आधार कितना है 7, तो आंसर आ गया 24/। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेंट की।
एक बार पीछे कर दें। हो गए। देखो ये जो ना बेसिक आइडेंटिटी है, अगर ये आपको याद रहेंगी ना तो सवाल करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, बाकी तो क्या है, नहीं तो भाई आप पढ़ोगे और भूल जाओगे। ये बस आपको ऐसे याद रखिए, जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा है, कॉस थीटा सेक थीटा है, ये टेन थीटा कॉट थीटा है। यही आपको याद रखना, एल ए एल और के ए। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके मान भी याद रखने हैं। इनकी वैल्यू है साइन थीटा अगर कोसेक थीटा की आपस में गुणा करेंगे तो एक आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की गुणा करेंगे तब भी एक आएगा। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैं बता दूंगा क्यों होते हैं। और कॉट थीटा बराबर क्या होंगे, कॉट थीटा बराबर होंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बता दिए। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ये है एक्स लाइन और ये है वाई लाइन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहां से ये दोनों एक दूसरे को कट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये दोनों रेखा एक दूसरे को किस पे कर रही हैं, 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी वैल्यू एक्स की जो होती है इसमें होती है प्लस में, यहां से आगे जाएंगे तो माइनस में, y की वैल्यू यहां से यहां तक होगी प्लस में, और यहां से नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस में। ठीक है, किसमें हो जाएगी, माइनस में। अब देखो जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 डिग्री से कितने तक है, 0 प्लस थीटा, और क्या है ये, और दूसरा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या 360 माइनस आएगा और 90 प्लस, नाइन्टी में नहीं आएगा कुछ। अच्छा 90 प्लस में आएगा ये, हाँ 90 प्लस में क्यों आएगा बताओ, 90 से ज्यादा का आएगा इसमें एंगल। अरे 360 को छोड़, बस ये बताओ 90 माइनस थीटा आएगा या 90 प्लस थीटा, प्लस पहले प्लस लिखवा रखा होगा इसलिए बोल रहे हो तुम, वो गलत लिखवा रखा होगा उसे सही कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, देखो अरे हो जाता है कभी कभी फ्लो में, अब तुम्हें पता नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, वैसे ही सोचो आप, ये 90 से जो भी एंगल बनेगा कम का ही तो बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो 90 से कम का बनेगा। ठीक है, ये जो लाइनें होती है 0 डिग्री की होती है, ये जो लाइन होती है वो 90 डिग्री की होती है, ये जो लाइन होती है 180 डिग्री की होती है, और ये जो लाइन होती है 270 की होती है, और जब ये घूम के यहाँ आती है तो यही लाइन 0 वाली 360 हो जाती है। ठीक है, अब जो अगला हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और 180 से कम बनेंगे तो 180 माइनस थीटा। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम के जाएंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और जब हम चौथे क्वाड्रेंट के बाद पांचवा यानी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 360 से ज्यादा है तो इसे बोलेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा।
ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। इसमें साइन कॉस टेन कॉट सबकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब आपको पता है ये क्या होता है? पापा बियर पियोगे? उसने बोला हाँ हाँ बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्युस। अब अगर मैं इसमें हाइपोटेन्युस डाल लेता हूं, क्या डाल लेता हूं? हाइपोटेन्युस। तो ये क्या है मेरा? बेस। ये है मेरा हाइपोटेन्युस और ये है मेरा परपेंडिकुलर। अब अगर आपसे कहेंगे P अपॉन एच, तो P किस चीज का है? प्लस का। और H किस चीज का है? प्लस का। तो साइन थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? कॉस थीटा भी पॉजिटिव, सेक टेन थीटा भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको भी एक ट्रायंगल बना दूं तो ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेन्युस। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्युस होता है। तो आपने देखा यहां परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्युस। परपेंडिकुलर किस चीज में है? पॉजिटिव। हाइपोटेन्युस किस चीज का है? पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव की पॉजिटिव से भाग देंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से भाग देंगे तो पॉजिटिव। साइन का क्या हो जाएगा उल्टा? कोसेक। और कोसेक भी उल्टा हो जाएगा तो पॉजिटिव भाग पॉजिटिव बराबर क्या होगा? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव। अब और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा बताओ जी क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्युस। अब देखो कॉस, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। बेस किस चीज का आपका? माइनस। हाइपोटेन्युस किस चीज की है? पॉजिटिव। ये माइनस और भाग देंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव को माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। अब ऐसे समझो, ये माइनस का 8 है और ये 4 है पॉजिटिव। ठीक है, बता कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जैसे हमने ये माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव है ही। अब देखो ये माइनस का 4 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2। तो माइनस में आया तो कॉस किस में आएगा? यहां माइनस में रहेगा। बाकी सारे फिर क्या में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? क्यों रहेंगे माइनस में? अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या डाल लेते हैं? फिर से एक हाइपोटेन्युस डाल लेते हैं। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्युस। कोई डाउट दिक्कत है तो बता देना, तुम्हारी दिक्कत यहीं सोल्व हो जाएगी अभी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो हो गए फर्स्ट।
फर्स्ट को छोड़, फर्स्ट में सारे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे याद रखने आपको। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होंगे? टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा तो होंगे पॉजिटिव, और रिमेनिंग होंगे नेगेटिव। अब आप बताओ अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर किस चीज का है मेरा? नेगेटिव। और बेस किस चीज का है मेरा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से भाग दें तो क्या आएगा? पॉजिटिव। हो सकता है कल तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई हो, ये वाली जो बता रहा हूं। हाँ हाँ जब भी, पर आज मैं सोच तो रहा था उस दिन भी बताने की, पर छूट गया। बाकी अब नेगेटिव रहेंगे, आप कुछ भी निकाल के देख लो, किसी और की वैल्यू देख लो। आप सेक थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस आपका ये है पॉजिटिव और बेस आपका नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग देंगे तो क्या आएगा? बाकी सारे नेगेटिव। आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें आ जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे? कॉस और कॉस थीटा और सेक थीटा होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। यहां तक बताओ अगर कुछ डाउट है तो। अगर अब भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो तब भी बताओ। 2 बार में तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे और क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि कौन सा चेंज होगा और कौन सा चेंज नहीं होगा। तो चेंज करना भी सीखते हैं। चलो आगे, रुक जाऊं। वो जो माइक है ना ऊर्जा वाला, वो मेरे घर पे जो फोन है ना एक और उसमें लग गया। हाँ और उसका कैमरा सही नहीं है। तो माइक तो खराब नहीं है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में ये 90 डिग्री 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये अब बोलो, और ये 270 और ये 360। अगर इसको बात, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। आगे चलते हैं क्वाड्रेंट पे। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरी आंख यहां है तो ये थीटा बनेगा, और जब ये थीटा बनेगा तो ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं कहूं कि अगर मेरी आंख यहां है और मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन थीटा
बराबर, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। जिस भी थीटा की हम बात करते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो है परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर जब इस थीटा की बात करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ये इसका बेस है साइन थीटा का, अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अगर इसी राइट एंगल में ट्राइंगल में मैं कहूं कि ये जो, अगर यहां मेरी आंख चली जाए और अब मैं कहूं कि यहां से बताओ कि ये क्या होगा, तो ये होगा cos 90 माइनस थीटा। और आप सभी को बताया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या दे रखा है, P, और हाइपोटेन्यूस दे रखी है H। यानी cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहां पर P है और ये P अपॉन H। अब आपने देखा साइन थीटा P अपॉन H, cos 90 माइनस थीटा P अपॉन H, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो साइन थीटा चेंज हो जाता है cos 90 माइनस थीटा में। साइन किस में चेंज होता है, cos में। वैसे ही जब हम आगे जाएंगे जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। और अगर cos 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, cos में। cos किस में चेंज होगा, साइन। जैसे अगर मैं यहां से देखूं साइन cos tan cot sec cosec, तो साइन किस में चेंज हुआ है, cos में। tan किस में चेंज होगा, किस में होगा tan, tan किस में चेंज होगा, tan हो जाएगा cot में। और cot किस में चेंज होगा, और sec, और cosec। तो अगर आपसे कहें कि tan थीटा बराबर, तो आप कहोगे tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। और अगर हम बात करें कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। चार क्वाड्रेंट होते हैं। अब जो आपसे मैं कहूं कि इस क्वाड्रेंट में ये 90, ये भी 90, ये 90 और ये 90, ये है 0 डिग्री की लाइन, ये है 90 डिग्री की लाइन, ये है 180 डिग्री की लाइन, और ये है 270 की लाइन, और ये 360। अब जो चेंज होते हैं, जो 90 के ऑड मल्टीपल हैं, नब्बे के ऑड मल्टीपल तो चेंज होंगे, और जो 90 के इवन मल्टीपल हैं वो नो चेंज होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं आपके से कहूं कि 9 एकम 90 एकम 90 चेंज होगा, 90 दूनी 180 चेंज नहीं होगा, 90 तिया 270। जैसे 90 का अगर मल्टीपल लिखें हम, जैसे 90 का मल्टीपल लिखा 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54,
9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 9 शाम 90। अब देखो ये इसका 1 3 5 7 9, ये तो इवन मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल है, तो ये तो हो जाएंगे चेंज। ये किस में होंगे? चेंज होंगे। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा? साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, ऐसे करके ये चेंज हो जाएंगे। और जो 180 ये ऑड मल्टीपल है, ये 2 4 6 8 ये 10, ये चेंज नहीं होंगे। आगे भी अगर चलते हैं, जैसे 910 से 90 से आगे 990 के 11 पे आएगा 999 990, तो वो चेंज हो जाएगा। यानी कि 90 का जो इवन ऑड मल्टीपल है वो चेंज होगा और जो 90 का इवन मल्टीपल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे इसके अलावा और आपको क्या है, जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ साइन 1125 डिग्री का मान क्या होगा, तो एक बात याद रखिए, जब भी 25 की बात करें ना, जहां 5 आ जाए तो उसमें 45 है। अब 1125 है। अब आप देखो मैंने क्वाड्रेंट बना लिए 4, ये पहला क्वाड्रेंट का एक चक्कर लगाए तो 360, दूसरा चक्कर लगाया तो 360 और 360 720, और तीसरा चक्कर लगाया तो 1080। भाई 360 में 360 और जोड़ देंगे तो 1080 हो जाएगा। ये तीसरे बार पे भाई 360 360 और ये 360, तो टोटल मिलाया तो 1080, यानी कि 3 बार लग गए, यानी क्वाड्रेंट ये चौथे में आया। अब ये इसको आगे अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 1080 प्लस 45 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? अगले क्वाड्रेंट में पहुंच गया। किसमें? पहले क्वाड्रेंट में। 1125 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो पहुंचा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होती है? 1/√2। यही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का निशान लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव का निशान लगाएंगे। ठीक है। अगला अगर सवाल पूछे, दूसरा सवाल, cos 120 डिग्री का मान क्या होगा? अब ये cos 120 डिग्री किस में आएगा? cos। अब आपको एंगल बनाते हैं तो 90 प्लस थीटा में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? 90 में, 90 का है तो चेंज हो जाएगा। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। cos पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव, तो माइनस का आएगा नेगेटिव। अब इसको मैं कैसे कितना लिख सकता हूं? 90 प्लस 30। कितना लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। और किस में चेंज हो गया ये? साइन में। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/। भाई आप ये देखो, ये हो गया cos 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा हो गया। cos 90 प्लस थीटा को किस में लिख सकते हैं हम? साइन थीटा। और साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया ये। साइन 30 की वैल्यू -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। अगला लिखो सवाल, कॉट 780 डिग्री मान क्या होगा? तो 36 दूनी 72, तो इसको लिखेंगे कॉट 360
गुना 2 प्लस 60। अब ये 90 का ऑड मल्टीपल है और इवन मल्टीपल तो चेंज नहीं होगा। कितना रहेगा ये? कॉट ही रहेगा। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अच्छा अब ये बताओ, ये 60 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो आंसर कितना हो गया? 1/√3। आगे समझ में नहीं आया? कैसे निकालने इनके मान? हाँ, ये वाला मुझे आप बताओगे, कोसेक 1020 डिग्री, आप बताओ, ये आपको बताना है। कोसेक 1020 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसमें कितना आया? ये बंद कर दे।